हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ में मिट्टियों का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यह छत्तीसगढ़ में 8 से 10% क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फिर है लाल पीली मिट्टी, ये 50 से 55% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, फिर है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी क्या है, 25 से 30% क्षेत्र में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और लाल दोमट मिट्टी जो है, ये लाल दोमट मिट्टी जो है 10 से 15% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी भी 10 से 15% क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सा है? काली मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, और लाल दोमट मिट्टी है, और एक लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, चलिए अब इसके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी जो है, तो हम देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी बेसिकली ये है, ये बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से बनते हैं, है ना। जो ज्वालामुखी द्वारा जो लावा निरंतर निकलते रहती है, उसके ठंडा होने के पश्चात जो जो उसकी मात्रा बचती है, वो उसके अपरदन से क्या होता है, काली मिट्टी का जन्म होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो इसका निर्माण क्या हुआ है? बेसाल्ट युक्त लावा के चट्टानों से इसका निर्माण होता है। किसका? काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बेसिकली ये छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में इसका विस्तार है ना। जैसे कि हम देखो महानदी के जो निचले भाग हैं, ठीक है, महानदी के निचले भाग में कौन कौन सा है? मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। बेसिकली ये मिट्टी उस क्षेत्र में पाया जाता है जो कि वर्षा कहाँ जहाँ कम होता है ना। जो वृष्टि छाया प्रदेश है उस क्षेत्र में यह पाया जाता है। ठीक है, तो बिलासपुर राजनांदगांव जिले के पश्चिमी भाग, कवर्धा जिले में पाई जाती है। ठीक है, रायपुर जिले के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है, और ये पूर्वी बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुसमी, रिहंद, कन्हार बेसिन, हसदेव नदी का क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र इत्यादि क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसका जो प्रकृति होता है, ये क्या होता है? क्षारीय प्रकृति होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7.6 लगभग होता है। ठीक है, इसमें चीका का मात्रा जो है 50 से 55% होता है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, रक्त कण बारीक होने के कारण इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इस मिट्टी में जल धारण सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो क्या है? काली मिट्टी है। इस मिट्टी का अन्य नाम है कन्हार बोलते हैं, भर्री बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्हार, भर्री, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कन्हार, भर्री, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक, इसका गहरा काला रंग जो है फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण होता है। CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है, तो किस कारण होता है? ये होता है फेरिक टाइटेनियम। ठीक है, क्या होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण ये क्या होता है? गहरा काला रंग इसका रंग होता है। ठीक है, याद रहेगा ये। इसमें लोहे और जीवांश की उपस्थिति होती है, जिस कारण भी है काले रंग का दिखाई देता है। इसकी विशेषता है कि ये पानी के अभाव में, जब इसमें पानी नहीं मिलती है ना, इसको पानी नहीं मिलती, ये दरार पड़ जाती है और एक जुते हुए खेत के समान दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है देखिए, ये काली मिट्टी है ना। जब इसमें पानी नहीं मिलता तो इस तरह से ये दरार पड़ जाती है और ये जुते हुए खेत के समान दिखाई पड़ती है। ठीक है, और ये जब इसी कारण है कि इसमें जब ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, गीले होने पर फूलकर मुलायम और चिपचिपा हो जाती है। ये इसकी जो गहराई है लगभग 5 फीट तक होती है नीचे,
है ना। तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि भर्री रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, इसकी क्षारीय प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति कैसी क्षारीय है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसमें है, इसका पीएच मान 7.6 होता है, यह सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, पानी कम होने पर इसमें दरार पड़ जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी द्वारा जो लावा निकलते हैं उसके सूखने के पश्चात जो मिट्टी बचती है वो काली मिट्टी कहलाती है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम खनिजों तथा जीवाश्म पर्याप्त तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास का अभाव होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, चूना पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है और जीवाश्म होता है, परंतु इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास का अभाव होता है। किसमें, काली मिट्टी में। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाल पीली मिट्टी के बारे में देखते हैं। लाल पीली मिट्टी जो है यह छत्तीसगढ़ के सबसे बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। यह लगभग 50 से 55% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का यह पाया जाता है। कौन से, लाल पीली मिट्टी। ये जो होता है ग्रेनाइट और जो आर्कियन चट्टान है उसके अपरदन के पश्चात यह विकसित होता है। ठीक है, ये प्राचीन युग में ग्रेनाइट शिष्ट चट्टानों पर ही विकसित हुई थी और आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में यह मिट्टी विस्तृत है। 50 से 55% भाग में यह पाया जाता है। इसका जो प्रकृति है यह अम्लीय प्रकार का होता है ना। इसका पीएच मान कितना है, 6.8 है। काली मिट्टी कितना देखे थे हम लोग, उसका देखे थे 7.6 है और इसका कितना है 6.8 है। ये अम्लीय प्रकृति का है और काली मिट्टी क्या है, क्षारीय प्रकृति का था। ठीक है, यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है गोंडवाना चट्टान से हुई है जिसमें बाल, पत्थर, सैल इत्यादि पाए जाते हैं। वही है आर्कियन चट्टान जो मैं बोला है ना, वो गोंडवाना प्रकृति का ही है जिसमें इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम है, इसको मटासी भी बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं, इसका स्थानीय नाम है, इसका स्थानीय नाम मटासी बोला जाता है। यह जो है इंसेप्टिसाल मृदा वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये इंसेप्टिसाल मृदा वर्ग से संबंधित है। चूने की प्रधानता होती है इसमें, चूना सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। यह दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ है। पहला कौन सा है, काली मिट्टी है, दूसरा कौन सा है, लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, कन्हार मिट्टी के अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर सॉरी कन्हार मिट्टी की अपेक्षा यह सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, प्रदेश में 30% जो कृषि है वो इसी मिट्टी में होता है। ठीक है, किसमें, लाल पीली मिट्टी में। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें धान, ठीक है, अलसी, ठीक, तिल, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, है ना, ये सब का है। ये सब इसमें इसी मिट्टी में इन सब का कृषि किया जाता है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या क्या बना है कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 50 से 55 क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इस मिट्टी में लोहे और रेत की मात्रा अधिक होती है। ये CGPSC प्री 2011 का क्वेश्चन था, 2021 क्वेश्चन था कि रेत और लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, तो लाल पीली मिट्टी में जो है लोहे और रेत की मात्रा अधिक होती है। इसका जो रंग है, इसका जो पीला रंग है, पीला रंग किसके कारण होता है, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण यह पीला रंग दिखाई देता है। किसके कारण है, फेरिक ऑक्साइड के कारण यह पीला रंग दिखाई देता है और लोहे की उपस्थिति के कारण ये क्या है, लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इसके हम बारे में हम लोग देख लेते हैं, इस मिट्टी के बारे में, है ना, कि कैसा दिखाई देता है। इसका मैं फोटो आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये लाल पीली मिट्टी है ना। ये देखिए लाल पीली मिट्टी, हल्का हल्का कहीं कहीं पे ये पीला पीला दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये लाल पीली मिट्टी इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है। मुख्यतः ये हम मध्य भाग और उत्तरी भाग में ये पाया जाता है ना।
जैसे कि महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, सबरी नदी बेसिन, कोटरी बेसिन, इंद्रावती बेसिन आदि नदियों के मैदानी क्षेत्र में यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है ना। सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, महासमुंद, कांकेर, धमतरी, कोरिया संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका आपको विस्तार मिलेगा। इसलिए सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? लाल पीली मिट्टी है। 50 से 55% क्षेत्र में पाया जाता है। सेकेंड उपजाऊ मिट्टी है। फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है और उसमें उपस्थित लोहे के कारण यह लाल दिखाई दे जाता है। सबसे अधिक लोहा और रेत किस मिट्टी में पाया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है। 6.8 इसका क्या है? पीएच मान है। यह अम्लीय प्रकृति होता है। इंसेप्टिसॉल नामक मृदा वर्ग से यह बिलोंग करता है। ठीक है। यह अधिक ऊंचाई में होता है। तो इतना है। इससे क्वेश्चन आपसे बनने इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी कारण इसका उर्वरता अधिक होता है। जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कमी होगा वह मिट्टी सबसे उपजाऊ माना जाता है ना। तो इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी कारण जो है क्या होता है? ये उपजाऊ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ह्यूमस और नाइट्रोजन के कारण ये सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा है? लाल बलुई मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के 20 से 25 और 30% क्षेत्र, 25 से 30% लेते हैं। 25 से 30% क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी प्रकृति जो होती है ये क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है ना। इसको स्थानीय नाम टिकरा बोलते हैं, है ना। टिकरा इसको बोलते हैं, मटासी लाल पीले को बोलते हैं और कन्हार काली मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है। इसका लाल रंग जो है ये आयरन के ऑक्साइड कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह क्या होता है? लाल कलर का दिखाई देता है। यह ग्रेनाइट निज चट्टानों के अवशेष का मिश्रण है ना। इसका नामकरण रेत की मात्रा अधिक होने के कारण यह रेतीली मिट्टी कहलाती है। इसका कलर लाल कलर है और रेत इसमें मिक्स होता है, इसलिए यह क्या कहलाता है? लाल बलुई मिट्टी कहलाता है। ठीक है। इसमें मुख्य फसल जो है वो क्या है? कोदो, कुटकी, मोटा अनाज इसके अंतर्गत उगाया जाता है। इसमें इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। यह 25 से 30% क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें लाल हेमेटाइट और पीले लिमोनाइट और लोहे के मिश्रण के रूप होने से यह लाल पीला लालपन लिए हुए रंग है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लाल रंग होता है आयरन के ऑक्साइड, तो हेमेटाइट हो गया, लाल हेमेटाइट, पीले लिमोनाइट लोहे के कारण ये जो उसके ऑक्साइड होते हैं इसके मिश्रण के कारण क्या कहता है? लाल बलुई मिट्टी लाल कलर का दिखाई देता है। और मिट्टी के कारण ये क्या कहलाता है? हल्की रेतीली होती है, इसलिए इसको लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो विस्तार है ना, इसका विस्तार ये कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका विस्तार जो है ये दंतेवाड़ा में है ना। दंतेवाड़ा, बस्तर, ठीक है, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, बालोद के दक्षिणी हिस्से में इत्यादि क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दुर्ग, राजनांदगांव, पश्चिम रायपुर, बस्तर संभाग में इसका विस्तार है। इसके रवे महीन एवं रेतीले होते हैं, है ना। एकदम ये बहुत ही बारीक किस्म का होता है, रेतीला होता है और हेमेटाइट और लिमोनाइट के कारण यह लाल और पीली कलर का दिखाई देता है। ठीक है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और कार्ड्स के अंश मिलते हैं। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? टिकरा बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और मोटा अनाज लिया जाता है। इस मिट्टी का जो प्रक्रिया है वो अम्लीय होता है। ठीक, इतना याद रहेगा। इतने ही क्वेश्चन बनने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लाल दोमट मिट्टी के बारे में। लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी जो है ये लोहे के ऑक्साइड के कारण यह लाल कलर का दिखाई देता है। यह अल्फी साल मृदा वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्फी साल मृदा वर्ग से संबंधित कौन सा है? लाल पीली मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है। ये 10 से 15% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना।
दक्षिण पूर्वी बस्तर जिले में यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण जो है नीस और डायोराइट आदि के चीका प्रधान व अम्लीय रहित चट्टानों के द्वारा होता है ना। किसका होता है? नीस और डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्लीय रहित चट्टानों द्वारा इसका निर्माण होता है। स्थानीय आधार पर यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी कन्हार, मटासी, डोरसा, भाटा एवं कछार हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वत्र धान पैदा किया जाता है, क्योंकि धान की फसल के लिए आदर्श होता है, अतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। इसमें जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होता है। क्या होता है? जल धारण क्षमता कितना होता है? सबसे कम होता है। किसमें? लाल दोमट मिट्टी में। खरीफ फसल के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उस काल में सिंचाई के लिए वर्षा उपलब्ध होता है। इसके जो कण में बड़े बड़े बोल्डर के आकार होते हैं, इस कारण मृदा से बड़े आकार के छिद्र बन जाते हैं। यही कारण है कि जल धारण क्षमता सबसे कम पाई जाती है। इसमें धान, ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। यह मिट्टी जल अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाता है। ठीक है। जल यहाँ सबसे कम है, इसीलिए यह कठोर भी हो जाता है। लोहे के अंश होता है, जबकि आर्द्रता की कमी होती है। इसमें लोहे का अंश अधिक होता है, आर्द्रता कम होता है। यह मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें रेत और क्ले की मात्रा अधिक होता है। रेत और क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या कहलाता है? दोमट मिट्टी कहलाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए, मेन इसका जो विस्तार है कहाँ पे है? दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण वाले पार्ट हैं, यहाँ पे इसका सर्वाधिक विस्तार है। क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर लिया गया था दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए दोमट मिट्टी का एक फोटो है ना। इसमें ये दोमट मिट्टी है। उसी प्रकार इसमें लाल दोमट मिट्टी जो होता है, ये हल्का रेतीली है। इसमें क्ले और रेत की मात्रा होता है, इस कारण यह क्या कहलाता है? लाल दोमट मिट्टी कहलाता है। इसमें हल्का हल्का आपको रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है। फिर देखते हैं अपन क्या, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है, इसको हम भाटा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय नाम भाटा है, मुरुमी या फिर भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरुमी या फिर भाटा बोलते हैं। इसका रंग जो है कत्था कलर का होता है। ये कत्था कलर का होता है। यह मिट्टी लाल सैलों से निर्मित होने के कारण इसका रंग लाल ईंट जैसे कत्था कलर का समान होता है। इस प्रकार यह मिट्टी सरगुजा जिले के मैनपाट के पठार, दक्षिणी तथा उससे जुड़े बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, दुर्ग, बेमेतरा, बस्तर संभाग के आसपास पाया जाता है। इस मिट्टी में एल्यूमिना, सिलिका तथा लोहे के ऑक्साइड की अधिकता तथा चूना और पोटास और फास्फोरस एसिड का अभाव होता है। ठीक है। लेटराइजेशन प्रक्रिया के निर्माण के पश्चात बना हुआ मिट्टी क्या है? लेटेराइट मिट्टी है। यह अल्टीसॉल मृदा वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्टीसॉल मृदा वर्ग संबंधित है। रंग होता है कत्था ईंटा के समान। भाटा मिट्टी बोलते हैं। कठोरता कारण इससे ईंटा का निर्माण किया जाता है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास और चूना का कमी होता है। इसे बंजर भूमि भी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो निर्माण है निक्षालन लीचिंग विधि से होता है, लेटराइजेशन प्रक्रिया से होता है। इस मिट्टी की अम्लीयता अधिकता होती है। ये मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। उसका उपयोग जो है भवन निर्माण में किया जाता है, क्योंकि कठोर प्रकृति का होता है। इसमें ईंटा निर्माण किया जाता है। इस कारण इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम और लोहा ज़्यादातर बगानी फसलों को उत्पादन किया जाता है ना। बगानी फसलों का चाय वाय इसमें अधिक मात्रा में उगाया जाता है, जैसे टमाटर, लीची, आलू, बाजरा, चावल, मोटे अनाज इत्यादि इसका उपजाऊ क्षेत्र है ना। 5.2 इसका पीएच मान होता है ना। 5.2 होता है। ये जो है आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से निर्मित होता है ना। मिट्टी के ऊपर उपजाऊ परत जो कि जल प्रक्रिया से खत्म हो चुकी होती है ना। बहाव एवं निक्षरण कारण क्या होता है? जो इसका उपजाऊपन है वो बह जाता है मिट्टी का। यह मिट्टी एल्यूमिनियम और लौह के अधिकता कारण कठोर होती है। इसमें लौह और एल्यूमिनियम का अधिकता होता है, इस कारण यह कठोर हो जाता है ना। इसीलिए इसमें जो है एल्यूमिनियम, सिलिका तथा लोहे की ऑक्साइड अधिकता होती है। इस कारण यह कठोर होता है। उससे ईंटा का निर्माण बनाया जाता है। भवन निर्माण में यह सबसे उपयोगी मिट्टी है। इसका जो विस्तार है
यह पाट प्रदेशों में है ना, सरगुजा संभाग में जगदलपुर के जो ऊंचे क्षेत्र हैं, हत्यो नदी जयजयपुर ब्लॉक में एक विस्तृत क्षेत्र में सब पाया जाता है। धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोरबा इत्यादि क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के 5 प्रकार की मिट्टी। और छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य मिट्टियाँ हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो स्थानीय मिट्टी है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य मिट्टियों में है, जैसे कि क्या है, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी ये क्या है, काली कन्हार और हल्की मटासी मिट्टी का मिश्रण है। क्या है ये, जो काली मिट्टी होता है जिसको हम लोग कन्हार मिट्टी बोलते हैं, काली कन्हार मिट्टी प्लस हल्की मटासी मिट्टी है ना, मटासी मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण क्या कहलाता है, डोरसा कहलाता है। ये CGPSC एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या है, ग्रेनाइट सेल समूह से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, ग्रेनाइट सेल समूह से निर्मित होता है। ये हल्का भूरा रंग का होता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है ये कहाँ पे है, इसका जो विस्तार है महानदी घाटी में है। महानदी घाटी में है राजनांदगांव, मोहला, मानपुर क्षेत्र, महासमुंद, धमतरी, ठीक है, और इंद्रावती नदी, सबरी नदी, इस सब क्षेत्रों में इसके पाया जाता है। जसपुर के जो नदी क्षेत्र हैं वहाँ पे यह पाया जाता है। इसका जो मुख्य फसल क्या है, मुख्य फसल है क्या, धान। मुख्य फसल क्या है इसमें, इसका जो मुख्य फसल है वो है धान है। ठीक है, यह मिट्टी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अत्यधिक गहरी और चिकनी नहीं होती है। पानी के अभाव में यह मिट्टी शुष्क और कड़ी हो जाती है। इसमें छोटी या सकरी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, सेकेंड श्रेणी का मिट्टी है। प्रथम श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक होती है, मटासी की मात्रा कम होती है। दूसरी श्रेणी की मिट्टी में क्या होता है, मटासी की मात्रा अधिक होता है और कन्हार की मात्रा कम होता है। ठीक है, इसके भी अलग अलग श्रेणी होते हैं, जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मिट्टी के 2 श्रेणी होते हैं, है ना। प्रथम में क्या होता है, जो कन्हार की जो मात्रा होता है वो अधिक होता है और मटासी की मात्रा क्या होता है, ये कम होता है। और सेकेंड वाले में क्या होता है, कन्हार की मात्रा कम होता है और मटासी की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये इस 2 प्रकार की श्रेणी होती है। इसका pH मान कितना होता है, 7.6 होता है। किसका, डोरसा मिट्टी का। ठीक है, फिर अब देखते हैं नेक्स्ट है कछारी मिट्टी। क्या देखेंगे, कछारी मिट्टी। नेक्स्ट क्या देखते हैं, कछारी मिट्टी है। कछारी मिट्टी जो है इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जो कि नदी नालों के किनारे किनारे में पाया जाता है ना। ये सिल्ट युक्त रेतीली दोमट मिट्टी होती है। नदियों में बड़े स्रोत किनारों में गाद जमा होने के कारण ये क्या होता है, इसका निर्माण होता है कछारी मिट्टी का। इसका 2 प्रकार का होता है, एक होता है पाल कछार होता है। पाल कछार होता है यह भूरे रंग का होता है ना। ये गाद वाली उपजाऊ मिट्टी होती है जो उद्यान व फलों के लिए उपयोगी होता है। इसको उद्यान में और फलों के लिए एक उपयोगी होता है। कौन सा, पाल कछार होता है। और दूसरा होता है पटपर कछार। पटपर कछार क्या होता है, यह मिट्टी नदी के पास मिट्टी होती है जो कि ऊंचे भाग में पाई जाती है। जैसे नदी का निचला भाग ढलान है, तो जो ढलान के ऊपरी वाले क्षेत्र में है वहाँ पे पटपर कछार पाया जाता है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण यह कम उपजाऊ होता है ना। इस मिट्टी के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होने से उद्यान फसलें ली जा सकती है। इसमें साग सब्जी और फलों का खेती किया जाता है पटछर में। ठीक है, महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के तटीय भागों में, उसके जो निचले भाग में है वहाँ पे पाट कछार मिट्टी पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया कछारी मिट्टी। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डोरसा। वो क्वेश्चन को पूछा गया जिसके पहले हम लोग देखे थे, है ना, उसको याद रखिएगा। लाल पीली लाल प्लस पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी प्लस कन्हार मिट्टी,
है ना। काली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोरसा कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं, और सरगुजा के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं। उसके उच्च से निम्न स्तर के बारे में अपने को जानना है, मतलब उच्च से निम्न स्तर के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले होता है क्या, मरहान। सबसे पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, मरहान बोलते हैं। फिर उसके नीचे आता है क्या, टिकरा, ठीक है। फिर आता है माल, फिर आता है क्या, गभार, ठीक है। तो उच्च से निम्न स्तर में देखते हैं बस्तर के पठार में पाई जाने वाली जो मिट्टी होता है। सबसे पहले आता है क्या, मरहान, दूसरा होता है टिकरा, ठीक है। पहला है मरहान, दूसरा है टिकरा, और तीसरा है माल, और चौथा है गभार। जो इसका हम लोग कोड बना सकते हैं, माटी म मग। माटी म मग मतलब माटी मतलब मरहान, टिकरा, म से माल और ग से गवार, माटी मग, ठीक है। क्या है इसका कोड, इसका कोड है माटी मग। माटी का मग भी याद कर सकते हो, आपके याद करने के हिसाब से है। तो माटी से हो जाएगा मरहान और टिकरा, और मग से हो जाएगा माल, और ग से हो जाएगा गभार, ठीक है। मरहान टिकरा माल गभार, मरहान टिकरा माल गभार, ऐसे याद बार बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। फिर आता है सरगुजा के पठार में पाए जाने वाले मिट्टी का उच्च से निम्न स्तर के बारे में देखते हैं। तो ये सबसे पहले ऊपर में आता है क्या, टिकरा, ठीक है। उसके नीचे में आता है छावर, फिर आता है गाद छावर, ठीक, गाद छावर। फिर उसके नीचे में आता है क्या, बहारा। क्या आता है, बहारा। यह है सरगुजा क्षेत्र में पाए जाने वाले पठारों, सरगुजा के पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी उच्च से निम्न स्तर पर। सबसे ऊंचे में क्या रहेगा, टिकरा रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा, घावर रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा, गाद घावर रहेगा, है ना। उसके नीचे क्या रहेगा, गाद घावर रहेगा। फिर सबसे नीचे में क्या रहेगा, बहारा रहेगा, ठीक है। टिकरा घावर गाद घावर बहार, टिकरा घावर गाद घावर और बहार, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और वो बस्तर में क्या है, मरहान, टिकरा, माल, गाभर। और सरगुजा में क्या है, टिकरा, घावर, गाद घावर और बहारा, ठीक। क्वेश्चन पूछता है लेटराइजेशन का संबंध किससे है। तो लेटराइजेशन का संबंध किससे है, लेटराइजेशन का संबंध मिट्टी से है, याद रखिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है सीजी पेपर में, इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो राज्य में मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण क्या है, जंगल को काटना, है ना। जंगल को काट करके वहाँ पे खेती युक्त जमीन तैयार करने से क्या होता है, मिट्टी कटाव होता है। वर्षा ऋतु में जब वहाँ बारिश होती है तो मिट्टी वहाँ से बह जाती है और अन्यत्र स्थिति में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव। और जो अपने पहाड़ी क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ पे अस्थायी कृषिकरण, जंगलों की कटाई से मिट्टी असुरक्षित है। प्राचीन कृषि पद्धतियों वनों कटावकरण मृदा का अपरदन बढ़ा है। निरंतर विकास की प्रक्रिया में जगह जगह हम लोग विकास कर रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी का कटाव डेली होते रहता है ना। रोड बना रहे हैं वहाँ मिट्टी कटाव है, उसके लिए आप जंगल को काट रहे हैं डेली, जंगल काट के साफ कर रहे हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी की अवनिलिका बन जाती है, जिससे कि वह निरंतर बहती चली जाती है, ठीक है। अधिक वर्षा के कारण प्रदेश की मिट्टी जो चूना और घुलनशील तत्व तो बह कर चले जाते हैं, जिससे कि अधिकांश मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इससे क्या होता है, अधिक वर्षा होता है तो वहाँ से जो मिट्टी के जो ऊपरी परत है ना, मिट्टी के ऊपरी परत में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो बहकर अन्यत्र स्थान चले जाते हैं, जिससे कि इसकी क्या होता है, उपजाऊपन कम होता है। तो इसके संरक्षण के लिए उपाय किए जाने चाहिए। क्या करना चाहिए देखते हैं। इसमें क्या है, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, एक बार दूसरा फसल, फिर उसके बाद कोई दूसरा फसल, फिर इसी प्रकार सीजन में 2 फसल, 2 फसली वाले जो कृषि है वो करनी चाहिए। जल का प्रबंधन करना चाहिए, है ना। जैविक खादों के उपयोग करना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक विधि से क्या करना चाहिए, कृषि करना चाहिए।
वन का संरक्षण करना चाहिए, वन कटाव को रोकना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, अनलिकाओं के रोकने के हेतु उपाय करना चाहिए, और पर्वत पर जो है सोपानी कृषि पद्धति का उपयोग करना चाहिए। पर्वत में जो है इस प्रकार जो सीढ़ीदार जो कृषि किए जाते हैं इसको बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी कटाव रुकता है। मेड़बंदी करना चाहिए, और मेड़बंदी करने से कारण क्या है कि आप जगह जगह मेड़बंदी करोगे तो जब आप उसमें पानी सिंचाई के लिए करोगे तो पानी तो बहा कर चले जाएंगे, परंतु वह मिट्टी के बहाव को रोकता है, इसलिए मेड़बंदी सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जो मिट्टी है उसके संबंधित में क्लास हो गया। अब इसके पश्चात हम लोग एक नया टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डेली अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। 26 तारीख को नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं, जो कि आएंगे ही। बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम को पोस्टर पता चल जाएगा। इसलिए अब हम डेली अब वीडियो जो है छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे। इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।